प्रेजेंट की इनकी आईडी होती है, पहचान होती है इनकी है, हूँ और हो। पास्ट की जो आईडी होती है वो होती है था, थी, थे। तो ये चीज़ें हम पास्ट में लगाते हैं। पास्ट अर्थात जो निकल चुका है, भूतकाल। प्रेजेंट जो हमारा अभी चल रहा है। तो इन्हें टेंसों को बनाने के लिए हमें ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है, ये वाला रूल हमें फॉलो करना पड़ता है। तो रूल क्या है? सब्जेक्ट इज एम आर। अगर प्रेजेंट की बात हो रही होगी तो हम इज एम आर में से एक लगाएंगे, या फिर पास्ट की बात हो रही होगी तो हम वॉज या वर में से एक लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो टेंस होते हैं ये हमारी कंडीशन को बताते हैं, कोई हमारी अवस्था होती है उसे बताते हैं, किसी चीज़ की भी अवस्था हो सकती है, वो बताने का काम ये टेंस करते हैं। तो यहाँ पे कुछ सिंगुलर प्लूरल लिखे हुए हैं। यहाँ पे जो सिंगुलर लिखे जैसे ही हो गया, सी हो गया, डेट हो गया, दिस हो गया, ये सारे हमारे सिंगुलर हैं। तो सिंगुलर में हम इज एम आर में से हम इज का यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ हम इज का यूज करते हैं, और प्लूरल में हम यू, बी, दे, दोज, चिल्ड्रन, इनके साथ हम आर का यूज करते हैं, तो ये हो गई प्रेजेंट की बात, ये हो गई हमारी प्रेजेंट की बात। बट पास्ट में हम वॉज या वर में से एक का यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ हम वॉज का यूज करेंगे और प्लूरल के साथ हम वर का यूज करेंगे, आई के साथ हम वॉज का यूज करते हैं। तो ये हमारे स्ट्रक्चर है। अब इसके जो कुछ वाक्य होते हैं, कुछ वाक्य इस तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे वह प्यासा है। मैंने यहाँ पे एक टेंस लिखा, वह प्यासा है, तो वह के लिए मैं ही का यूज करूंगा, ही। अब यहाँ पे है हूँ आ रहा है तो मतलब कि ये प्रेजेंट का टेंस हो गया। तो प्रेजेंट में क्या करना है हमें? सिंगुलर के साथ हमें किसका यूज करना होता है? इज का यूज करना होता है। तो हमने क्या लगाएंगे यहाँ पे? इज। ही इज। प्यासा एक स्टेट है हमारी, तो उसको हम बोलते हैं थ्रिस्टी। ही इज थ्रिस्टी, वह प्यासा है, ही इज थ्रिस्टी। दूसरा हमारा वाक्य है यहाँ पे हमारा दूसरा वाक्य है तुम अमीर हो, तुम अमीर हो। तो क्या बता रहा है? स्टेट बता रहा है किसी पर्सन की, कि वह अमीर है, गरीब है, उसकी स्टेट बता रहा है। तो तुमको हम यू बोलते हैं, तुमको हम यू बोलते हैं, और यू हमारा प्लूरल है अपने आप में, तो यू के साथ हम आर का यूज करते हैं, जैसा कि हमने समझा है। तो यू आर, अमीर को हम रिच बोलते हैं, यू आर रिच। तो ये हो गई प्रेजेंट की बात। अब पास्ट की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे है वह प्यासा था, मैंने लिखा टेंस वह प्यासा था। अब यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, बिकॉज था आ गया यहाँ पे। तो पास्ट के लिए मैं क्या करूंगा? ही के साथ क्या लगाना है मुझे? पास्ट में वॉज या वर में से एक लगाना होगा। तो मैं ही क्या है मेरा? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ मैं वॉज का यूज करूंगा। तो यहाँ पे लिखा मैंने वॉज, ही वॉज क्या था? वो प्यासा, प्यासे को मैंने थ्रिस्टी लिख दिया। ऐसे टेंस बनाने के लिए हमें सिर्फ नॉट को यहाँ पे ऐड करना होगा, नॉट को सिर्फ यहाँ पे हमें ऐड करना होगा, और हमारे नेगेटिव के वाक्य बन सकते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर या फिर वॉज वर, अगर पास्ट में होगा तो वॉज वर, प्लस नॉट ऑब्जेक्ट, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे एक वाक्य लिखा हुआ है वह आपका, यहाँ पे एक टेंस है हमारा, वह आपका मित्र था। तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, लेकिन मैं इसे कर दूं वह आपका मित्र नहीं था, मैंने यहाँ पे कर दिया नहीं था, तो ये मेरा निगेटिव टेंस हो गया। निगेटिव टेंस इसी तरीके से बनाए जाते हैं, जिनमें नहीं लगा होता है वो हमारे निगेटिव टेंस होते हैं। तो वह आपका मित्र नहीं था, तो वह के लिए मैं ही लगाऊंगा। अब यहाँ पे था आ रहा है, तो ये पास्ट की बात हो रही है, तो क्या करूंगा मैं? सिंगुलर के साथ मुझे क्या लगाना है? वॉज या वर में से वॉज का यूज करना है, तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे? वॉज। और नेगेटिव का है तो उसके बाद मुझे नॉट लगा देना। ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है, इसे हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो ही वॉज नॉट आपका मित्र, आपका योर फ्रेंड, ही वॉज नॉट योर फ्रेंड, वह आपका मित्र। इंट्रोगेटिव टेंस के तो इंट्रोगेटिव टेंस क्या होते हैं? हमारे जो प्रश्नवाचक बोलते हैं इन्हें हम हिंदी में, लेकिन हम प्रश्न जो पूछते हैं वो हम दो टाइप के प्रश्न पूछते हैं।
जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? एक टाइप के होते हैं जिनको हम यस या नो में आंसर दे देते हैं, बट दूसरी टाइप के जो हमारे दूसरे टेंस होते हैं, मतलब कि दूसरे दो जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम यस और नो में आंसर नहीं दे सकते। उनमें हमें एक स्टेटमेंट में आंसर देना होता है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ क्या आप भूखे हो, तो आप कहोगे यस या नो। जैसे मैंने कहा आपसे क्या आप पढ़ते हो, तो आप कहोगे यस या नो। या फिर मैंने एक और क्वेश्चन पूछा कि क्या आप स्कूल जाते हो या फिर क्या आप काम करते हो, तो आप बोलोगे यस या नो। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ है, मेरा प्रश्न है आपका नाम क्या है, तो आप यस या नो नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आपको क्या है एक स्टेटमेंट में अपना आंसर देना होता है। और मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ कि आप कल कहाँ थे, आप कल कहाँ थे, तो आप क्या करोगे एक स्टेटमेंट में मुझे आंसर दोगे, आप यस और नो नहीं बोल सकते। तो यस और नो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें ही हम इंट्रोगेटिव के टेंस बोलते हैं। तो इंट्रोगेटिव का हमने रूल समझ लिया है, अब थोड़ा सा इसे बना के देखते हैं। यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है, पहला टेंस है वो है क्या वह यहाँ है। टेंस है क्या वह यहाँ है, तो इसका आंसर क्या आएगा, यस या नो में से आप आंसर दोगे। तो इस तरीके के जो वाक्य बनाए जाते हैं वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके बनाए जाते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है हमारा, पहले हमें सब्जेक्ट देख, तो ही के साथ हमें इज एम आर में से क्या लगाना होता है, प्रेजेंट की बात हो रही है तो इज एम आर में से हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो जो वो इज है वो पहले आएगा हमारे सब्जेक्ट से। इज ही यहाँ को हम हेयर बोलते हैं, इज ही हेयर, क्या वह यहाँ है। दूसरा हमारा वाक्य है क्या आप भूखे हो, क्या आप भूखे हो, तो तुम या आपका हम यू बोलते हैं, तो यू लगाया हमने। तो यू के साथ क्या लगाते हैं हम, इज एम आर में से आर लगाते हैं, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो हमने पहले आर लगाया, आर यू, भूखे को हम हंग्री बोलते हैं, आर यू हंग्री एंड क्वेश्चन मार्क। एक और टेंस है हमारा क्या राम एक छात्र है, क्या राम एक छात्र है। तो राम क्या है, कोई नाम है, कोई नाम होता है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो नाम राम, तो राम के साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो इज राम आ स्टूडेंट, इज राम आ स्टूडेंट। ऐसे ही हम पास्ट में करते हैं। पास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है क्या तुम प्यासे थे, तो ये पास्ट का होगा, यहाँ पे था थी थे का यूज हो रहा है। तो तुम के लिए हम यू का यूज करेंगे। अब यू क्या है हमारा, प्लूरल है, अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल के लिए हम बहुत से वर्ड में से क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। तो हमने क्या लगाएंगे यहाँ पे, वर। वर यू प्यासे को हम थ्रिस्टी बोलते हैं, वर यू थ्रिस्टी की तरफ। WH फैमिलीज क्या होती है, जिनमें WH फैमिली का यूज किया गया होता है। तो WH फैमिली क्या होती है हमारी, वॉट, हु, हाउ, वेयर, वाई, विच, हुज, सम, ये कुछ हमारी WH फैमिलीज यहाँ पे लिखी हुई है। इनमें से क्या होता है कि जो भी हमारा वाक्य स्टार्ट होगा ना वो W से स्टार्ट होगा या फिर S से स्टार्ट होगा, इन्हें ही हम WH फैमिली कहते हैं। और ये प्रश्नवाचक होती है सारे, इन्हें हम डबल इंटरोगेटिव भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो टेंस लिखा हुआ है वो लिखा है आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या फॉलो करना है, हमारा रूल क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या है, WH फैमिली, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर में से तो आई मीन प्रेजेंट में होगा तो हम इज एम आर लगाएंगे और पास्ट में होगा तो हम वॉज या वर लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट और हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्या है हमारा, आपका नाम क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका नाम क्या है, तो क्या हमारा एक WH फैमिली है। तो रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या आएगा, WH वॉट। अब आपका क्या, आपका नाम, आपका नाम ये पूरा हमारा एक सब्जेक्ट है। तो वॉट अब पूरा सब्जेक्ट है, ये इज योर नेम, वॉट इज योर नेम। इस तरीके से वाक्य बनाया जाएगा। दूसरा हमारा जो सेंटेंस है वो है तुम्हारा पेन कहाँ है। दूसरा हमारा टेंस है तुम्हारा पेन कहाँ है। तो कहाँ हमने, हमारी एक अपने आप में WH फैमिली है। तो कहाँ को हम वेयर बोलते हैं, कहाँ को हम वेयर बोलते हैं। तो हमने पहले लिखा है यहाँ पे वेयर, उसके बाद क्या है तुम्हारा पेन, तुम्हारा पेन अपने आप में सिंगुलर है तो वेयर इज योर पेन, वेयर इज योर पेन।
नेक्स्ट जो टेंस है हमारा, उसका घर कहाँ था, उसका घर कहाँ था। अब यहाँ पे था आ गया तो अपने आप में ये पास्ट की बात की जा रही है, तो पास्ट में हमें क्या यूज करना है, वॉज या वन में से एक लगाना होता है। तो आपका उसका घर कहाँ था, तो पहले हमें WH फैमिली लगाना है, हमने रूल में पढ़ा है वेयर, उसके बाद उसका घर कहाँ था के लिए हम वॉज या वन में से एक लगाएंगे, वेयर वॉज हिज होम, वेयर वॉज हिज होम। तो इस तरीके से हमारे सेंटेंस बनाए जाते हैं।